एक बार फिर से आपका स्वागत है आरपी विजन में। चलिए हम आज बात करेंगे संख्याओं का खेल। संख्याओं का खेल अध्याय 3 इंट्रोडक्शन। जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं देखते हैं आपका चैप्टर सही से नहीं बन पाता है, इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार अवश्य देखें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। पहला है इसमें गुणनखंड। गुणनखंड को अपवर्तक कहा जाता है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर। ठीक है, गुणनखंड को अपवर्तक कहा जाता है और इंग्लिश में इसको फैक्टर बोलते हैं। किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है ना। कोई भी संख्या हो और उसका गुणनखंड निकालना हो तो उसका गुणनखंड जो होगा उसकी संख्या निश्चित होगी। इसमें सिर्फ वही संख्याएं शामिल होती है जिनसे मूल संख्या को पूरा पूरा विभाजित किया जा सके। जैसे मान लिया जाए हम एक संख्या लेते हैं 4, ठीक है। तो 4 का हम गुणनखंड या अपवर्तक निकालेंगे तो इसका कौन कौन सा होगा, क्या बताया गया कि इसमें वही संख्याएं शामिल होती है जिनसे मूल संख्या पूरा पूरा विभाजित हो। तो 1 से मूल संख्या पूरी पूरी कटेगा 4 बार में, 2 से भी कटेगा, 2 दूनी 4, 3 से नहीं कटेगा, 3 3 दूनी 6 हो जाता है, फिर 4 से। तो 1 2 और 4 ये क्या हुआ, हमारा गुणनखंड हुआ, है ना। 1 2 और 4 गुणनखंड हुआ किसका, ये 4 का, है ना। अगर दूसरी संख्या हम लेते हैं 10, तो 10 का गुणनखंड कौन कौन होगा, 1 से कटेगा 10 बार में, 2 बचे 10 कटेगा, 3 से नहीं, 3 तिया 9, 3 चौके 12 हो जाता है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, है ना। तो ये 5 दूनी 10, 5 से कट जाएगा, ठीक है। और फिर 6 दूनी 12 हो जाता है, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, इसी प्रकार से 10 के फिर 10, यानी मूल संख्या इसमें शामिल होती है। यानी जो भी संख्या होगा उसका जब गुणनखंड या अपवर्तक निकालना हो तो वही संख्याएं शामिल हो जिससे वो पूरी पूरी विभाजित हो सके, ठीक है। अगर मान लिया जाए हम कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, 24 ले लिए, ठीक है। 24 ले लिए तो ये किसके 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 12 दूनी 24, 3 से कटेगा, 3 अठी 24 हैं, 4 छक 24, 5 से नहीं कटेगा, 5 25 हो जाता है, 6 चौके 24, ठीक है ना, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24 और 24 के 24, है ना। तो इस प्रकार से समझ गए। अगला है गुणज या अपवर्त। गुणज या अपवर्त, इसको इंग्लिश में हम मल्टीपल बोलते हैं। किसी संख्या को प्राकृत संख्या से क्रमवार गुणज अपवर्त कहलाता है। यानी क्रमवार गुना, है ना, यहाँ गुना छूट गया था, क्रमवार गुना ही गुणज या अपवर्त कहलाता है। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, मान ले जाए हम 4 लिए, ठीक है ना। तो 4 का अपवर्त या गुणज क्या होगा, अगर हम इसका 5 गुणज निकालेंगे तो 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 1 2 3 4 5, ये 5 क्या हुआ, 5 गुणज हो गया या अपवर्त हो गया, है ना, ये अपवर्त हो गया। अगर मान ले जाए हम 3 का गुणज निकालें, ठीक है ना, 3 का 7 गुणज, तो 3 का 3 दिन 6, 3 9, 3 चौ 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 7 गुणज, ये सब क्या हुआ, गुणज या अपवर्त हो गया, ठीक है ना। अब इस दोनों में क्या होता है, जो मुख्य रूप से बता देना चाहते हैं कि जो ये एक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, ये गुणनखंड होता है, निश्चित होता है, 1 2 4 के अलावा और कोई हो नहीं सकता है, ठीक है ना। गुणनखंड या अपवर्त में फैक्टर जो होता है वो उसकी संख्या क्या होती है, संख्या निश्चित होती है, संख्या निश्चित होती है। लेकिन इसमें है कि संख्या अनिश्चित होती है। इसका अगर हम
अगर 100 तक, 200, 400, 500, 1000, करोड़ तक भी इसका गुणज निकालते जाएंगे तो निकलते चला जाएगा, है ना। तो क्या होता है, गुणनखंड जो होता है वो उसमें संख्या निश्चित होती है और गुणज या अपवर्त में संख्या अनिश्चित होती है। अब देखते हैं कि संख्या में एक संपूर्ण संख्या होती है ना। चलिए आगे बताते हैं। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, ठीक है। अब संपूर्ण संख्या कहते हैं किसे है, इसके बारे में जानेंगे। तो वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, है ना, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उसके संख्या का दोगुना हो वो संपूर्ण संख्या कहलाती है। मान लीजिए हम 6 ले लिए, है ना, 6 एक संख्या ले लिए, तो इसके गुणनखंडों का योगफल, तो इसका गुणनखंड क्या निकालेंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, है ना। इसका जो योगफल, अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। तो सभी गुणनखंडों का योग 1, 2, 3, 4, चारों गुणनखंडों का योग 12 आया, तो इस संख्या से क्या हुआ, दुगना हुआ। तो ये 6 जो है एक संपूर्ण संख्या कहलाई, जिसको इंग्लिश में हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर, ठीक है। अब है एक 28 है, अब 28 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से, 4 सत्ते 28, 7 चौ 28, 14 दूनी 28 और 28। अब सभी को ऐड कीजिए, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, है ना। सबको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 56। तो यहाँ 28 का जो है 28 का योगफल कितना हुआ सब गुणनखंडों का, 56। तो ये भी एक संपूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो 6 याद रखिएगा, 6 और 28 एक संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या है, यानी परफेक्ट नंबर कौन कौन है, 6 है और 28 है। अब संख्याओं के प्रकार देखिए, थोड़ा सा ये देख लीजिए संख्याओं का प्रकार क्या है। जिनका केवल एक गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिनका एक गुणनखंड हो तो वो संख्या एक है ना। सिर्फ एक ही एक ऐसा संख्या है जिसका गुणनखंड एक होगा, है ना। ये तो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, भाज्य अभाज्य नहीं है। दूसरी प्रकार की संख्या जो होती है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए 2 लिखे तो इसका गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा, 1 होगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। अगर मान लीजिए हम 3 लिए तो 3 का गुणनखंड कौन होगा, 1 होगा और 3 होगा और किसी से नहीं कटेगा। फिर मान लीजिए 5 लिए तो 5 का गुणनखंड होगा, 1 होगा और 5 होगा, है ना। तो ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या जो है इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है, जो जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। तीसरा है कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे मान लीजिए 4 लिए तो 4 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा। तो ये है। और फिर और एक संख्या लेते हैं, 6 लेते हैं तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से और 6 से, है ना। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो इनको क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या, है ना, ठीक है। अब देखिए एक बात और बतानी थी, वो क्या है ये देखिए। जैसे कि 3 है और 5 है, 3 और 5, इसके बीच में केवल एक संख्या है, क्या है, 4 है, जो कि भाज्य संख्या है। अब है 5 है, 7 है, इसके बीच में एक भाज्य संख्या है, 6 है। अब और फिर देखिए यहाँ पे 11 है और 13 है, इसके बीच में एक भाज्य संख्या 12 है। तो इस प्रकार के अभाज्य संख्याओं के जोड़, ये जो अभाज्य संख्या है
ये दोनों भी अभाज्य संख्या, ये भी इस प्रकार के अभाज्य संख्याओं को जोड़ों के बीच में केवल एक भाज्य संख्या होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य युग्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य युग्म, जिसको और क्या बोलते हैं? जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य, जिसके दो अभाज्य संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या हो, उसको जुड़वा अभाज्य या अभाज्य युग्म बोलते हैं। इंग्लिश में ट्विन्स प्राइम बोलते हैं, ट्विन्स प्राइम। ठीक है, तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ में भी आया है तो उसको वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।